दिनों सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है। दरभंगा के बाद मधुबनी में मुख्यमंत्री का कारवा पहुंचा है, जहां सीएम जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। झंझारपुर सांसद आरपी मंडल के पैतृक गांव दुर्गी पट्टी में सीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दुर्गी पट्टी के उच्च विद्यालय की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। सीएम यहां करोड़ों की लागत से बने पंचायत सरकार भवन और अपशिष्ट प्रबंधन इकाई सहित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम स्थित शुगरवे नदी पर बने रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन करेंगे। तो एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम होने हैं। आज मधुबनी में बड़ा दिन, आज मिथिला वासियों के लिए, मधुबनी वासियों के लिए, जहां सीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए अलग अलग स्टॉल पर जाकर सीएम निरीक्षण कर रहे हैं, जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं। और सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, अलग अलग स्टॉलों पे पहुंचकर मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, जीविका दीदियों से भी संवाद कर रहे हैं सीएम। विभाग द्वारा आज 7 नियुक्ति पत्र दिए द्वारा, उसके अलावा 926 भूमिहीन परिवार को अभियान बसेरा 2 के तहत पर्चा वितरित किया गया है, एक सिंबॉलिक रूप में पर्चा। अब ये नीतीश कुमार जी अभी पहुंचे हुए हैं सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र, और यहाँ वो आकर के दुर्गी पट्टी के वार्ड नंबर 14 केंद्र संख्या 62 है, ये सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और आंगनबाड़ी की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये देखिए, अभी मंत्री जी हैं, बात करते हैं। आज की यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे हैं और आज मधुबनी को सौगात मिल रही है। बिल्कुल, मधुबनी को ऐतिहासिक सौगात मिलेगा। यहाँ की जो समस्याएं वर्षों दशकों से लंबित हैं, उनके निदान की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री जी आए हैं सौगातों की बरसात करने के लिए। आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है राजस्व में सुधार के 7 अमीनों को, और 296 पर्चा भी आज बांटा जा रहा है गरीब। ये समझिए ना कि अपराध के जड़ में आजकल भूमि विवाद बहुत सघन समस्या है, उसके निराकरण का। तो ये थे विजय चौधरी, और जिस तरह से और ये रश्मि एक तरह से बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से एक एक योजनाओं को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद वो अन्य योजनाओं की जानकारी लेकर के उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए समीक्षात्मक बैठक करके वो ये और भी निर्णय लेंगे। चूंकि आज समीक्षा बैठक है, उसमें बहुत सारी योजनाओं को लिया जाएगा। रश्मि। बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां आज बड़ा दिन है, मधुबनी वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मंत्री विजय चौधरी ने भी यही कहा है कि आज कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए, जीविका दीदियों के द्वारा अपने हाथों से तैयार किए गए सामग्री के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। किस तरह से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार की बहन बेटियों के लिए काम किया है, ये दर्शाने की कोशिश की गई है इस अलग अलग स्टॉल पर, जहां मुख्यमंत्री पहुंचकर जीविका दीदियों से, आंगनबाड़ी की सखियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये बदलते बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार किस तरह से विकसित हो रहा है, जो परिकल्पना की थी मुख्यमंत्री ने, आज उस सपने को साकार होता हुआ देख मुख्यमंत्री भी काफी खुश हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जीविका दीदी आगे बढ़ रही हैं, और इसी की झलक आज मधुबनी में देखने को मिल रही है। चाहे वो मधुबनी पेंटिंग की हम बात करें, या फिर मिथिला का पाग जो अपने हाथों से जीविका दीदी तैयार कर रही हैं, उसे भी इस स्टॉल पर रखकर दिखाया गया है। जी राजीव। जी देखिए, मुख्यमंत्री अभी जीविका दीदी के स्टॉल पे जाने वाले हैं। बस 1 से 1 मिनट के अंदर वो पहुंच रहे हैं। हम लोग भी रास्ते में हैं, चूंकि वो गाड़ी से हैं, और हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा कैमरा ठीक से रखें। और देखिए रश्मि, यहाँ पे जो है जीविका दीदी द्वारा जिस तरह से विकास किया जा रहा है, देखिए अभी मुख्यमंत्री कृषि विभाग के स्टॉल पे हैं और आने वाले हैं। अभी जस्ट आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैमरामैन से कहेंगे जरा सा इधर भी कर घुमा लीजिए कृषि स्टॉल के तरफ भी। और देखिए यहाँ पहुँचने वाले हैं, वहीं बगल में मद्य निषेध विभाग भी है, यहाँ भी पहुँचने वाले हैं और जीविका दीदी इसके बाद जाएंगे। क्योंकि कुछ दूरी पर ये स्टॉल लगे हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो पाती है और ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा दिन है आज मधुबनी जिला के लिए। अब कृषि विभाग के स्टॉल पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, ये देखिए पहुंच रहे हैं। जस्ट उनके साथ हैं, उनके साथ में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद हैं विजय चौधरी, शीला मंडल, लेसी सिंह, ये सारे लोग पहुंचे हुए। और ये अब देखिए जीविका दीदी स्टॉल पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको लाइव तस्वीर मिल रही होगी। और मैं चाहता हूं कि कैमरामैन भी बहुत परेशान है, दौड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि ये काफी अहम दिन है मधुबनी जिला के लिए। और भीतर घुस जा, भीतर घुस जा, फिरोज इधर घुस जा, घुस। तो ये सीधी तस्वीरें मधुबनी से आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग स्टॉलों पे पहुंचकर मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज उनके स्वागत में। ये देखिए किस तरह से वो काफी उत्साहित हैं। और यहाँ पे देखिए कुल जो है 6 लाख जीविका दीदी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं 50,000 समूहों में। 2 लाख ऐसी दीदी हैं जो लखपति बन चुकी हैं। ये देखिए गीत गा रही हैं लोग। ये देखिए जीविका दीदी गीत गा करके मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं काफी गंभीर हैं इनके योजनाओं को लेकर के, जैसे वो देख रहे हैं कि पाग यहाँ किस तरह से दीदियाँ बनाती हैं और प्रदर्शित करती हैं, वहीं दुपट्टा किस तरह से बनाती हैं, कुर्ता बनाती हैं, आचार, अभी मुख्यमंत्री आचार देख रही हैं। और देखिए कुछ बोल रहे हैं सीएम, मैं चाहूंगा कि जरा सा उनकी आवाज को कैद किया जाए। तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, अभी इतना तक आ गए हैं। लेकिन उसका जो समूह सहायता समूह नाम लिखिए, जीविका महिला ग्राम संगठन, जीविका महिला ठीक है, आप बात नहीं समझ रहे, कुछ नहीं जानते हैं। समूह का हम कब किए 6 में, और स्वयं सहायता समूह सारे देश में रहने पर हम पहले देखते थे, जगह जगह हम जाते थे, केंद्र में मंत्री थे, कहीं कहीं देखते थे, एमपी थे। लेकिन जब हम यहाँ पर 5 में आ गए नंबर में, तब हम अपना कुछ जगह पर जाकर के देखे कि भाई यहाँ पर है कि नहीं है। तो नहीं था, तो हम लोग फिर कर्ज लेकर के बाहर से, वर्ल्ड बैंक से पूरा, और हमने शुरू करा दिया जीविका। उसी में जैसे ही शुरू हुआ तब हमने उसी में महिलाओं को जीविका कहा, और जीविका दीदी हम ही कहे जीविका। और जानते हैं, सुना सब, आओ सामने सब सुनो, 1 मिनट सर, कैसे बना है आप जानते हैं। तो जब जीविका हम बनाए तो केंद्र वाला कोई वो आ गया, तो हम लोग खिलाफे था, लेकिन वो आ गया देखने, देखा कहा कि नहीं साहब आप ठीक चल रहा है, स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था और यहाँ भी था, क्योंकि नहीं था तो हम शुरू करा दिए। आज नाम जब जीविका दिया तो लोग केंद्र वाला क्या कर दिया, वो सब कहा कि नहीं ठीक है, और उसने पूरे देश के लिए आज जीविका नाम
तो हम ही ने अभी हम जीविका लोग किए थे। आत्मनिर्भर हो गए। याद रखिए हम महिलाओं सब को मिल रहा याद है ना, हाँ सर। हर साल हम जगह जगह जाके देखते जी, जी, सर। अब पहले महिला क्या थी? मतलब हर जगह कोई महिला को कोई पहचान कोई नहीं होता था। अब आप लोग जब बन गए जी सर। जीविका दीदी तो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका पहनने का भी ठीक है, सही बात है। कपड़ा भी ठीक है, और दूसरी बात है कुर्ती है वो भी अच्छा है। जी सर, सबसे पहले इसीलिए हम सब जगह जा करके देखते हैं और हम अधिकारियों को साथ रखते हैं तो देखने के लिए ये सब जो काम कर रही है ठीक है, उसको और कोई मदद मिलनी चाहिए, जी ये सर। करते हैं। जी समझ गए ना, जी सर। ये सब काम करते हैं। ठीक है, चलिए। इसीलिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम एक बार जरूर देखना चाहते हैं। दीदी से जरूर मिलता है। जी सर, हम लोग बहुत खुश हैं जीविका से। याद रखो ना, एकदम एकदम बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम सर। तो देखिए नीतीश कुमार जी जीविका दीदियों के लिए प्रसन्नतापूर्वक बात किया और यहाँ पे जीविका दीदी का याद वही भाषा है आपके लिए तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री को भेंट कर रही है ये जीविका दीदी है सर, ये आई दीदी दीदी आइए आ गई दीदी, आइए। किया जा रहा है। ये देखिए पहल है, उन्होंने अभी जस्ट बात किया, अभी कैमरे पे बात किया कि हम किस तरह से उनको और कौन सी योजनाओं का लाभ हो रहा है, उस योजनाओं का एक तरह से कहा जा सकता है कि और देखिए महिलाएं जिस तरह से उनके लिए स्वागत गीत गा रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि इनकी इच्छा जो है मुख्यमंत्री की इच्छा है उसके अनुरूप ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो जीविका दीदियों के स्टॉल पर पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने निरीक्षण किया, जीविका दीदियों से संवाद किया, उनसे बातचीत की। याद रखबा ना मैथिली भाषा में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से ये सवाल किया कि याद रखबा ना, यानी कि मुझे आप लोग याद रखिएगा ना। और इसके जवाब में जीविका दीदियों ने भी प्रसन्न होकर हाँ में जवाब दिया कि बिल्कुल हम आपके काम को और आपको हमेशा याद रखेंगे। महिलाएं भी, जीविका दीदी भी आज काफी उत्साहित नजर आई मुख्यमंत्री से बातचीत करने के दौरान। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा दिन है आज मधुबनी के लिए, जहां कई अलग अलग योजनाओं की सौगात और शुरुआत की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से प्रगति यात्रा का कारवा आज मधुबनी पहुंचा है। अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया जाएगा। कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन शुरुआत हुई है जीविका दीदियों के स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, उनसे सीधा संवाद किया। ये देखिए रश्मि, एक चीज और दिखा रही है कि किस तरह से महिलाएं उनके स्वागत में अपने अपने दरवाजे पर पहुंची हुई हैं और खड़ी हैं। देखिए छत पर किस तरह से, वो देखिए छत का नजारा, जरा कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं। वो देखिए किस तरह से छत पर चढ़ करके और इस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये काफी अहम है। और मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री होता है पॉपुलर तभी होता है कि आम जनता उससे जुड़े। ये देखिए रंगोली बना करके स्वागत करने की तैयारी है। देखिए महिलाओं के द्वारा, आधी आबादी के द्वारा। ये रस्मी सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह का स्वागत यहाँ देखने को मिल रहा है और विकास योजनाओं की बात हो रही है, तो ये कहना कहीं से भी मैंने जायज है कि मुख्यमंत्री ने काम किए हैं और काम के तहत ही वो अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए जिला में आ रहे हैं प्रगति यात्रा के तहत। और ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात को इस रूप में, चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा एक जगह से अब दूसरे जगह जा रहे हैं, तो बहुत सारी बातें बोल पाने में अक्षम हैं। और चूंकि देखिए किस तरह से ये
जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्टॉल लगाया गया है। देखिए महिलाएं उनके स्वागत में खड़ी हैं और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री जी के आने का स्वागत करने का ये चलन हुआ है और जिस तरह का यहाँ व्यवस्था है और सभी लोग काफी उत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुल 1100 करोड़ की योजनाओं का 145 योजनाओं का ये यहाँ पे उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे और ये कहा जा सकता है कि कैमरामैन से चाहेंगे जरा सामने का वो तस्वीर दिखाइए। देखिए किस तरह से उनके लिए तोरण द्वार बना है और ये देखिए राजकीय मध्य विद्यालय दुर्गी पट्टी के प्रांगण में आ रहे हैं सीएम और यहाँ पे जो वर्षा के पानी है उनको संग्रहित करने की जिस तरह की योजना है और देखिए यहाँ पे जिस तरह की तैयारी की गई है और सोलर लाइट के जरिए भी जगमग करने का जो योजना है ये सारे चीज यहाँ है। और ये देखिए जल जीवन हरियाली, ये है जल जीवन हरियाली के तहत अमृत सरोवर। कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा अमृत सरोवर का दिखा दें। और ये जो है मनरेगा के तहत ये सरोवर बनाया गया है। देखिए किस तरह से ये सरोवर बनाया गया है और ये यहाँ के पंचायत के मुखिया के द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों से ये करवाया गया है। इसमें बोटिंग भी शुरू हो गई है। देखिए हालांकि अभी एसडीआरएफ की बोटिंग हो रही है लेकिन बहुत जल्द इसमें बोटिंग भी होगा। और जो जल प्रदूषित जल है उस प्रदूषित जल को साफ करने का मशीन भी लगाया गया है। वो दिखाएं जरा सा, वो फवारा वाला दिखाएं। कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा उसको दिखाइए। ये देखिए इस जल को साफ करने का यंत्र लगा है और यह बहुत बड़ी चीज है, एक सुदूरवर्ती। और जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि जरा इधर दिखाएं, तस्वीर दिखाएं जिस तरह का है। और ये देखिए तस्वीर दिखाया जा रहा है और देखिए ये अमृत सरोवर पर आ गए हैं मुख्यमंत्री और यहाँ से वो अब बहुत चीजों का मुआयना करेंगे। देखिए कितनी बारीकी से सीएम इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं निर्माण कार्य कैसे हुए हैं और निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा आई है क्या आई है, सारी जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। ये काफी अहम है। देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में प्रगति दिखनी चाहिए, इसका वो ज्यादातर तवज्जो दे रहे हैं, गंभीर हैं उसको लेकर के। और उसी के तहत देखिए अब ये तालाब पर आए हैं और तालाब पर आए हैं और ये मनु सरोवर जो है अमृत सरोवर नाम दिया गया है आदर्श ग्राम पंचायत राज्य दुर्गी पट्टी और यहाँ ये बना है और मनरेगा के मजदूरों के द्वारा ये करवाया गया है क्योंकि उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनको भी आय का स्रोत होना चाहिए, तो इसके लिए ये सरोवर बना है। और इस सरोवर में मछली पालन है, उसके अलावा नाव ये बोट के जरिए इसमें घूमने का है। और इसके बाद इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जो मत्स्य किट दिए गए हैं वो भी वितरित किए हैं और उसके अलावा ट्राई साइकिल और मोटरसाइकिल भी दिए गए हैं व्यापार करने के लिए। क्योंकि ट्राई साइकिल और ऑटो के जरिए मुख्यमंत्री मछली पालकों को मछली बाजार में ले जाकर के बेचने देने के लिए ये एक तरह से कहा जाएगा। और देखिए अब ये जल जीवन हरियाली के तहत मुख्यमंत्री देखिए तालाब का पोखर का जायजा ले रहे हैं, अमृत सरोवर का। देखिए कितना गंभीरता से बातें सुन रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जाए। और देखिए उनके साथ में लेसी सिंह हैं, शीला मंडल हैं मंत्री, वहीं यहाँ के स्थानीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उसके बाद सम्राट चौधरी जी हैं, विजय चौधरी हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि यहाँ के स्थानीय हैं और यहीं के रहने वाले हैं वो हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं चूँकि उनकी गंभीरता भी है और जिले में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं और आज जिस तरह से प्रगति यात्रा के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन है, शिलान्यास है, उद्घाटन है, सारी चीजें करेंगे। अब जल जीवन हरियाली के तहत जो है यहाँ पे दुर्गी पट्टी में अमृत सरोवर तो बनाया गया है और इसमें जो पोखर उड़ाई कार्य हुए हैं वो 9,97,700 रुपये की राशि से हुए हैं। और यह जो है और श्रम जो दिवस कहा जाता है या श्रमिक को हुआ है वो है 93,300 श्रमिक दिवस के रूप में यहाँ लोगों ने काम किया है मनरेगा के तहत। और जो सामग्री है 18,200 दिए गए हैं
अब ये देखिए मुख्यमंत्री जिस यहाँ पे लोकार्पण किए हैं उद्यान का, और यहाँ जो विद्यालय है, और ये देखिए कि घर हर घर जल जीवन की योजना के तहत क्रियाशील पर्यवेक्षण प्रणाली जो है उसका लोकार्पण किए हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्राम पंचायत दुर्गीपट्टी में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छत वर्षा जल संचय का है, उसके निर्माण के लिए 1.7 लाख का उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद मधुबनी जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गीपट्टी में सरकारी तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य जो है 19.96 लाख का है। उसके बाद ग्राम पंचायत दुर्गीपट्टी में सरकारी तालाब के पास मनरेगा पार्क का निर्माण जो हुआ है, जिसमें अभी मुख्यमंत्री जी अंदर गए हुए हैं और देख रहे हैं। ये पार्क काफ़ी अहम है और मनरेगा के तहत बना है। इसमें 74,85,000 की लागत से ये पार्क बना है और इसमें मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मिला है, उनकी आय बढ़ी है। उसके बाद यहीं पे है दुर्गापट्टी में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसके छत पर जो है सौर ऊर्जा हेतु 10 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाया गया है और इसके लिए 5.20 लाख का लागत लगा है। इसका भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। और उसके अलावा ये जो है जल नल के किनारे तक मिट्टी, खरंजा और पीसीसी सड़क का निर्माण जो कार्य हुआ है वो 9,04,000 की लागत से हुआ है, उसका उद्घाटन किए हैं। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से जिस तरह से गंभीर हैं योजनाओं को लेकर के और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अंदर की बारीकी देख रहे हैं और जा रहे हैं। चूँकि जो पार्क बनाया गया है ये मनरेगा के तहत बनाया गया है और मनरेगा के तहत बनाने जाने से ये जो है श्रमिकों के लिए। और कैमरामैन से चाहेंगे जरा सा फिरोज इधर आइए, फिरोज जरा सा आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, फिरोज आइए। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आपके क्षेत्र में आए हैं? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का मिथिला का यात्रा कल से शुरू है। कल दरभंगा में थे और आज मधुबनी में है। मधुबनी में यहाँ का सिंचाई, यहाँ का इंटरलिंकिंग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का इन्वेस्टमेंट, उन सारे चीज़ों का मुख्यमंत्री जी देखेंगे। उनके आने से निश्चित रूप से बहुत सारा काम जो जमीन पर है वो स्पीडअप भी हो जाता है और कुछ नया जो इशू है, जो इस क्षेत्र का प्रॉब्लम या कोई और बात, वो भी डिसीजन मुख्यमंत्री जी ऑन स्पॉट लेते हैं। लेकिन आपका एक योजना था कमला के पुरानी धारा को जागृत करने आज वहीं जा रहे हैं सुक्की में मुख्यमंत्री जी, जो देखने के लिए कमला और जीवच के पुराने धारा को, खास करके जीवच के पुराने धारा को जागृत करने के लिए और इंटरलिंक करिए, बड़ा ही इनोवेटिव काम देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ के स्थानीय हैं और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो उस धारा पे ले जा रहे हैं जो कि कमला की पुरानी धारा हुआ करती थी। और कमला जीवच के जो है रिवर फ्रंट है वहाँ जाएंगे और वहाँ मुआयना करेंगे। और मुख्यमंत्री चूंकि मधुबनी जिला में है तो दिन भर उन योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो, सही तरीके से क्रियान्वयन हो, और उस क्रियान्वयन के तहत अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जरा सा मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं तो जो एंकर हैं वो अब कार्यभार संभालें और चूंकि अब आगे का कार्य वो देखेंगे। और जिस तरह का ये योजना है और सम्राट चौधरी अब बैठने लगे हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि चला जाए और अब एंकर अपने पास सारी चीज़ों को रखे और अपने जरिए दर्शकों को बताएं कि यहाँ क्या क्या हुआ है। बिल्कुल राजीव, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी पहुंचे हैं प्रगति यात्रा के तहत और आज बड़ा दिन मधुबनी के लिए। कई अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है आज, और साथ ही वो अच्छी तस्वीर भी आज देखने को मिली जब मुख्यमंत्री का यहाँ मिथिला के गीत से स्वागत किया गया। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तस्वीरें साझा करने के लिए।